एक्सरसाइज 5.3 था पहला क्वेश्चन। हमें क्या दिया है, डी वाई बाई डी एस ऑफ 2s प्लस 3y इक्वल टू साइन एस। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी ऑफ डी एस 2s प्लस 3y इक्वल टू डी ऑफ डी एस साइन एस। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2s का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, 3y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3। पर ये हमारा हम लोग डिफ्रेंशिएट तो एस के टर्म में कर रहे हैं पर फंक्शन हमारा y में है तो हम लोग कैसे करेंगे, y तो अलग से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी वाई बाई डी एस। इसको डिफ्रेंशिएट किए एस के टर्म में ही पर हमारा टर्म तो y का था तो अलग से y तो अलग से डिफ्रेंशिएट कर दिए। वैसे अगर डी मान लीजिए यहाँ पे अगर 3s होता तो उसका डिफ्रेंशिएशन 3 ही लिखते हैं, पर 3y था तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमने 3 लिया और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एस अलग से कर दिया। तो देख रहे हैं आप उस तरह ऐसा हो गया। तो ये हो गया इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एस। तो 2 प्लस 2 इधर लेते चले जाते हैं 3 डी वाई बाई डी एस इक्वल टू कॉस एस माइनस 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एस इक्वल टू कॉस एस माइनस 2 अपॉन 3। तो ये हमारा आ गया फंक्शन। पहले क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है 2s प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। ये हमें दिया इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 2s प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। फिर ऐसे ही s वाले टर्म तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते 2 आ गया, y वाला टर्म रहेगा तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और y तो अलग से डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी वाई बाई डी एस डालते हैं। अगर यहाँ पे 3s होता तो 3 आता, लेकिन यहाँ पे 3y है और डिफ्रेंशिएट हम लोग कर रहे हैं s के रिस्पेक्ट में तो 3 इंटू वाई तो अलग से कर देंगे तो डी वाई बाई डी एस ये हो जाएगा इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा टॉस हो जाएगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन टॉस हो गया, लेकिन ये देखिए साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टॉस, साइन एस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टॉस एस। पर यहाँ पे साइन वाई है और डिफ्रेंशिएट हम लोग कर रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में तो हो तो जाएगा टॉस वाई इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन अलग से करेंगे तो डी वाई बाई डी एस। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है एस के टर्म में पर फंक्शन हमारा वाई में है तो जैसे डिफ्रेंशिएट करते थे डिफ्रेंशिएट तो वैसे ही करेंगे जैसे साइन में करते थे, साइन के जगह पे टॉस एस तो ऐसे ही साइन वाई के जगह पे टॉस वाई। पर वाई अलग से टर्म आ जाए ना और डिफ्रेंशिएशन तो एस में हो रहा था तो उसको एक अलग से ले लेंगे पर वाई को अलग से डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी वाई बाई डी एस। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गया टॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एस। ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 यहीं रहने देते हैं 2 इक्वल टू टॉस वाई माइनस 3 डी वाई बाई डी एस। दोनों डी वाई बाई डी एस तो हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास डी वाई बाई डी एस अब क्या आ गया 2 बाई टॉस वाई माइनस 3। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एस आ गया तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है ए एस प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू टॉस वाई। ये हमें दिया है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू ए एस प्लस डी वाई बाई डी एस इक्वल टू बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एस इक्वल टू टॉस वाई। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन दीजिए। ए एस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा ए, बी वाई का क्या हो जाएगा बी और वाई का वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अलग से करते हैं डी वाई बाई डी एस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एस टॉस वाई हमारे पास आ गया। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा ए प्लस बी 2y और ये तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में तो y तो अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए वाई स्क्वायर होता अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करते तो हम लोग तो सीधा 2y लिख देते पर एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पर है वाई स्क्वायर तो हम लोग 2y तो लिखेंगे ही, साथ में y तो अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एस वाई तो अलग से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो y तो अलग से डी वाई बाई डी एस से डिफ्रेंशिएट किया। सेम यहीं पे यहाँ पे भी वही है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पर फंक्शन y में है तो y तो अलग से डिफ्रेंशिएट करेगा तो टॉस का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एस। अब डी वाई बाई डी एस तो इस साइड ले आते हैं तो डी वाई बाई डी एस 2 डी वाई माइनस इधर आएगा तो प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए उधर चले जाते हैं तो माइनस ए आ गया। क्लियर है। तो डी वाई बाई डी एस हमें डिफ्रेंशिएशन ही डालने बोला था तो माइनस ए अपॉन 2 बी वाई प्लस साइन वाई हमारे पास डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म आ चुका है। तो ये तो हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है एस वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10s प्लस वाई। डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई डी एस वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एस 10s प्लस वाई। क्लियर है? तो डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एस वाई प्लस डी बाई डी एस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एस 10s प्लस डी बाई डी एस वाई। ये हमारे पास हो गया। अब याद देते रहे ये u इंटू भी मैथड हो गया। u का डिफरेंशिएशन भी तो छोड़ दिए प्लस v का डिफरेंशिएशन u तो छोड़ दिया। वही फॉर्म यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो यू यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? नहीं, प्रोडक्ट मैथड इसको बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं यूज करता हूँ, आप समझ जाओगे। y इंटू वाई तो छोड़ दिया, s का डिफरेंशिएशन प्लस s तो छोड़ देते हैं, y का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? ऐसे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, y तो छोड़ दिया, s का डिफरेंशिएशन प्लस s तो छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास हो गया प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2y, और ये एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dy बाई डी एस इक्वल टू 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एस प्लस dy बाई डी एस। 10 का डिफरेंशिएशन तो ये एस में ही था तो उसके लिए हमने dy बाई डी एस नहीं लिखा था, तो ये एस के टर्म में ही था। अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन था तो dy बाई डी एस और डी एस और डी एस, तो ये तो कैंसिल आउट होते 1 हो जाएगा, तो y प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा s प्लस डी वाई बाई डी एस प्लस 2y डी वाई बाई डी एस इक्वल टू सेक स्क्वायर एस प्लस डी वाई बाई डी एस। तो डी वाई बाई डी एस वाले सारे टर्म तो मैं इस साइड ले आता हूँ, तो s प्लस 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एस, क्योंकि s प्लस 2y और ये प्लस था इधर आया तो माइनस 1 हो गया इक्वल टू सेक स्क्वायर एस, और ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस वाई हो गया। तो हमारे पास डिफरेंशिएटेड फॉर्म क्या आया डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या आया सेक स्क्वायर एस माइनस वाई अपॉन एस प्लस 2y माइनस 1। ये हमारे पास आ गया। तो कन्फ्यूजन आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप पॉज कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लेना तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अब कौन सा है? 4 तक तो हो गया ना, 5 में 5 का क्वेश्चन दिया है एस स्क्वायर एस वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये हमारे पास है तो डी वाई डी एस स्क्वायर प्लस एस वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एस 100। डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग तो डी बाई डी एस स्क्वायर प्लस डी बाई डी एस वाई प्लस डी बाई डी एस वाई स्क्वायर। सब तो अलग अलग मैं कर रहा हूँ बस समझाने के लिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो एस का डिफरेंशिएशन और एस के टर्म में ही है तो ये तो 2s हो गया सीधा। ये फिर से यूवी मेथड होगा, यूवी मेथड फिर से लगेगा मतलब प्रोडक्ट मेथड। तो क्या होगा y तो डिफरेंशिएट करेंगे एस तो एस, वाई तो छोड़ देंगे एस का डिफरेंशिएशन, फिर एस तो छोड़ देंगे वाई का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में ही प्लस इसको देखिए वाई स्क्वायर तो एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2y इंटू वाई का डिफरेंशिएशन अलग से डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2s प्लस वाई डी वाई बाई डी एस और डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ y प्लस s इंटू डी वाई बाई डी एस प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एस दोनों तरफ कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एस, तो 2s प्लस वाई प्लस एस प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 0। तो ये पूरा टर्म तो मैं उस साइड ले जा रहा हूँ इक्वल टू थे दूसरे साइड। क्लियर है? तो दूसरे साइड में ले जा रहा हूँ तो डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या हो जाता है, ये दूसरे साइड ले जा रहा हूँ तो माइनस हो 2s प्लस वाई, ये पूरा उधर चला गया माइनस साइन के साथ, और ये मल्टीप्लाई में था तो ये नीचे आ जाएगा s प्लस 2y। तो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया, फंक्शन डिफरेंशिएट करते हमारे पास फंक्शन का वैल्यू आ गया माइनस 2s प्लस वाई बाई s प्लस 2y। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे कौन सा क्वेश्चन है? 6ठा क्वेश्चन।
छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम स्पीड में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है। एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर वाई प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81, ये हमारे पास दिया है, डिफरेंशिएट करना है। तो डी अपॉन डी एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर वाई प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डी अपॉन डी एस 81, ये हमारे पास आ गया। डिफरेंशिएट करते हैं एस के रिस्पेक्ट में, अगर 3 एस क्यूब तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3s स्क्वायर आएगा। इसमें फिर यूबी मेथड लगेगा और इसमें भी यूबी मेथड लगेगा, तो यूबी मेथड हम लोग लगाते हैं, या फिर प्रोडक्ट मेथड भी आपने कहीं पढ़ा होगा, तो प्रोडक्ट मेथड। तो यू तो छोड़ दिया, वाई तो छोड़ दिया, एस का डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस वाई तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो एस स्क्वायर तो छोड़ दिया, डी अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एस प्लस सेम इसके साथ भी करेंगे, एस प्लस वाई स्क्वायर के साथ भी, तो हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एस ऑफ एस प्लस एस तो छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर, और हम लोग एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पर टर्म वाई का है तो वाई तो अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एस इक्वल टू 0, जो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा शॉर्ट करने दी, तो कोशिश करते हैं हम लोग जितना शॉर्ट हो पाए उतना शॉर्ट तो हम लोग कम से कम कर दे। तो शॉर्ट कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एस वाले सारे टर्म तो इस साइड ले आते हैं, डी वाई बाई डी एस वाला टर्म यहाँ पे, डी वाई बाई डी एस वाला टर्म यहाँ पे भी है, डी वाई बाई डी एस वाला टर्म, और हमारे पास एक टर्म तो ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, क्लियर है। यहाँ तक तो हमारे पास 2 टर्म्स तो हमारे पास हो ही गए हैं, और तो दिक्कत है नहीं यहाँ पर, यहाँ तक तो सब समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो हम लोग इस साइड लेते हैं सारा डी वाई बाई डी एस वाले सारे टर्म, तो यहाँ तक तो दिक्कत है तो आप पूछ लो तो एकदम पूछ जाए, तो एस का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, एस के रिस्पेक्ट में हमने वाई स्क्वायर टू डिफरेंशिएट देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 2y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y, और यहाँ पे एस था ही, और हमारे पास क्या आ जाएगा 2y, ये तो एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई, तो डी वाई बाई डी एस तो इसका भी आएगा ना, तो डी वाई बाई डी एस इसमें भी था, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों का मैंने कॉमन ले लिया, तो ये दिक्कत नहीं होगा, प्लस ये भी खत्म हो गया यार, प्लस अब हम लोग ले रहे हैं 3s स्क्वायर प्लस 2sy प्लस वाई स्क्वायर, बचे हुए सारे टर्म तो हमने ले लिया, 3s स्क्वायर 2sy हमारा कहाँ से आ गया, 2sy हमने पिछले बार जो हमने लिया था 2 तो डिफरेंशिएट किया, जैसे 30 तो एस स्क्वायर, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2s, और y हमारे पास था y, पर s के टर्म में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसके लिए डी वाई बाई डी एस नहीं आएगा, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s और y में, तो 2y यहाँ से आ गया, वाई स्क्वायर हमारे पास इसके टर्म से आ गया, तो डी वाई डी एस और डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू क्या होगा 0, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0, तो इसको अब हम लोग इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 3s स्क्वायर प्लस 2sy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2sy प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा हो गया डिफरेंशिएट फंक्शन, तो डिफरेंशिएट करते हैं हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में क्या आ गया, माइनस ऑफ 3s स्क्वायर प्लस 2sy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2sy प्लस 3y स्क्वायर, तो ये हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड डी वाई बाई डी एस ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एस वाई इक्वल टू पाई, तो पाई तो पहले कितना होता है 180 मतलब क्या 22/7, तो 22/7 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं डी अपॉन डी एस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एस वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एस और पाई, डिफरेंशिएट करते हैं डी अपॉन डी एस साइन स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एस कॉस एस वाई इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम लोग साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन देखिए एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पर फंक्शन वाई का है, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पर फंक्शन वाई का है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं ये वाले फंक्शन तो इसको क्या करेंगे, तो 2 साइन एस साइन वाई हो जाए
साइन स्क्वायर वाई तो हम लोग डिफरेंशिएट दे तो 2 साइन वाई, तो ये तो 2 साइन वाई हुआ। अब तो साइन का डिफरेंशिएशन तो अभी बात यही है, तो डी अपॉन डी एस साइन वाई, ये तो 2 साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन हो गया 2 साइन वाई। अब देखिए जैसे कि एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2s होता है, पर एस का डिफरेंशिएशन तो अभी बात ही है जो कि डी बाई डी एस ऑफ एस हो जाता है, जो कि 1 हो जाता है, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता। तो देखिए एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s है और एस का डिफरेंशिएशन अभी बात ही है डी अपॉन डी एस ऑफ एस, तो यहाँ पे भी डी एस है, यहाँ पे भी डी एस है, कैंसिल आउट होते 1 हो जाता है, तो 2s इंटू 1 तो 2s ही हो जाता है ना, तो इसलिए हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। 2s इंटू 1 2s ही हो गया, कंसीडर नहीं करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही है, तो देखिए 2s साइन वाई तो आ गया, पर साइन वाई का डिफरेंशिएशन अभी बात ही है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए इस टर्म कर देते, चलिए इस तो पहले पूरा फाइनल कर देते हैं हम लोग, तो 2 साइन वाई कॉस वाई का डिफरेंस देखिए 2 साइन वाई और साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई हो जाएगा, कॉस वाई और वाई का डिफरेंस, ये तो अभी तक एस के टर्म में था ना, एस के टर्म में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन सारा वाई का है तो हम लोग डी वाई बाई डी एस लिख देंगे। क्लियर है, तो ये तो हो गया ये टर्म था। अब इस टर्म की बारी है, कॉस एस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन एस वाई इंटू डी ऑफ डी एस ऑफ एस वाई। क्यों, क्योंकि कॉस एस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एस वाई, और एस वाई का डिफरेंशिएशन तो अलग से लेते हैं ना, जो कि ये यू इंटू बी फॉर्म में है, तो जो भी फॉर्म में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो एस वाई देखिए कॉस एस वाई था, कॉस एस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एस वाई, और एस वाई का डिफरेंशिएशन अलग से हम लोग ले रहे हैं, माइनस साइन के साथ है तो यहाँ प्लस वाला हट जाएगा, यहाँ पे पूरा माइनस में है और यहाँ पे पूरा माइनस में है, तो माइनस साइन एस वाई और एस इंटू वाई का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वाई इंटू एस का डिफरेंशिएशन 1, जो कि एस के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। फिर वाई का डिफरेंशिएशन देंगे तो एस तो ऐसे ही छोड़ देंगे और वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एस, ये हमारे पास हो गया। क्लियर है, तो आप देखिए हमारे पास क्या था 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एस माइनस साइन एस वाई इंटू वाई प्लस एस डी वाई बाई डी एस इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। हम लोग क्या करते हैं डी वाई बाई डी एस कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एस हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास फंक्शन क्या आया 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एस साइन एस वाई, ये हमारे पास आया, और यहाँ पे बचा हुआ फंक्शन क्या था y इंटू साइन एस वाई, तो इस ये माइनस साइन के साथ तो उधर लेते चले गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इंटू साइन एस वाई, तो डी वाई बाई डी एस इधर ही रहने देते हैं, डी वाई बाई डी एस इधर ही रहने देते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या था y साइन एस वाई अपॉन ये पूरा फंक्शन नीचे आ जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एस साइन एस वाई, ये हमारा हो गया 7th क्वेश्चन था डिफरेंशिएटेड फॉर्म। फंक्शन जो हमारे दिया हुआ था साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एस वाई इक्वल टू पाई, इसका डिफरेंशिएटेड फॉर्म हमारे पास क्या आ गया डी वाई बाई डी एस इक्वल टू वाई साइन एस वाई बाई 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एस साइन एस वाई, ये हमारे पास डिफरेंशिएटेड फॉर्म आ गया। सब समझ में आ गया होगा आप तो। थैंक यू।